बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पालना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। प्राणधर सुंदर साथ जी, हम देखते हैं कि प्रत्येक युग में आचरण का बहुत महत्व रहा है। कोई भी व्यक्ति है, समाज है या राष्ट्र है, अगर वो आचरण से रहित है तो उसका पतन निश्चित है। आचरण की हम बात करें तो सुंदर साथ जी, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं ना, सभी धर्म ग्रंथों में जो सुंदर साथ का समाज है उन्हें परमहंस ब्रह्म मुनियों का समाज कहा गया है। अब बात करें हम परमहंस ब्रह्म मुनि किसको कहा है? ब्रह्म मुनि अर्थात जो ब्रह्म में लीन रहता है। ब्रह्म का अर्थ परम सत्य और मुनि का मनन करने वाला, जो परमात्मा में स्वयं को लीन रखे वही सच्चा ब्रह्म मुनि है। तो अगर हम स्वयं को परम धाम के ब्रह्म मुनि कहलाते हैं सुंदर साथ जी, तो एक ब्रह्म मुनि की रहनी क्या होनी चाहिए? रहनी के विषय में कल हमने जाना था कि रहनी क्या है। परम धाम के ब्रह्म मुनि की जो रहनी है वो एक परमात्मा के सिवाय दुनिया की किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं रखता है। उसे क्या चाहिए? मन चित्त बुद्धि से वो अपने प्रीतम पर ब्रह्म में लीन रहता है। माया का कोई भी प्रभाव उसके हृदय पर नहीं पड़ेगा, वही वास्तविक रहनी है। पर अगर हम सुंदर साथ माया के प्रभाव से अपने को रहनी से रहित देख रहे हैं सुंदर साथ जी, तो कैसे हम रहनी में आए, कैसे हमारा जीवन धन धन हो जाए कि हमारे हृदय में एक पिया पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी वस्तु की चाहत ना रहे। तो उसके लिए ये हमारी रहनी नामक ग्रंथ पूज्य स्वामी जी के द्वारा हम सुंदर साथ को दिया गया है सुंदर साथ जी, जिसके इतने प्रेरणादायी प्रसंग है ना। अगर उन प्रेरणादायी प्रसंगों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेना तो हमारा जीवन ही बदल जाए। कल की बैठक में हमने सुना था सुंदर साथ जी कि रहनी है क्या? सामाजिक रहनी, धार्मिक रहनी और आध्यात्मिक रहनी के विषय में आज हम प्रेरणादायी प्रसंग के विषय में जानेंगे सुंदर साथ जी। इन प्रेरणादायी प्रसंगों में पूज्य स्वामी जी के द्वारा
सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री मेहराज ठाकुर जी व अन्य ब्रह्म मुनि महापुरुषों की जीवन में घटित घटनाक्रमों को लिया गया है, जिससे कि हमारा मार्गदर्शन किया गया है। तो एक एक घटनाक्रम को हम देखेंगे सुंदर साथ जी, और कैसे उस घटनाक्रम को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। कौन सा वो रास्ता है जिस पर चलकर हम रहनी में आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये सब विशेषताएं हैं तो निश्चित ही हम रहनी में हैं। अगर इन विशेषताओं की हमारे अंदर अभी कमी है, अभाव है, तो हमारे सतगुरु रूप में जो भी हमारे परम हंस हुए हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत बनकर हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर किन किन गुणों की उपयोगिता होनी चाहिए, और कैसे सबसे पहले बता रहे हैं संकल्प, कैसे संकल्प हमारा दृढ़ हो। दृढ़ संकल्प से हम बात करें तो हम देखते हैं सतगुरु की उपाधि अभी नहीं मिली है। श्री देवचंद्र जी जब अपनी किशोर अवस्था में होते हैं तो बचपन से ही उनके दिल में ये चाहत तो रहती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, और वो कहाँ और कैसे मुझे मिलेगा। एक बार जब पिताजी के साथ उनको कच्छ देश जाने का अवसर मिलता है तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे महात्मा जन हैं। यहाँ से निश्चित ही मुझे मेरी आत्म तत्व का बोध हो जाएगा। तब से उनके मन में ये इच्छा चलती रहती थी कि कैसे करके मुझे कच्छ देश के लिए जाना है। तो अब उमरकोट गांव में वो रहते हैं। उमरकोट गांव से कच्छ देश के लिए जो दूरी है वो 120 किलोमीटर की है। पर जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पर कोई बारात जा रही है तो बारात के पीछे पीछे चल देते हैं। मैं ज़्यादा इस घटनाक्रम को लंबा नहीं खींचूंगी, हम सब इससे अच्छे से विदित हैं। सुंदर सा जी श्री बीतक साहब से हम ये प्रसंग अच्छे से जानते हैं। तो अब देखते हैं, रतीला मार्ग है, फिर भी एक मन में ना उमंग है, एक दृढ़ संकल्प है कि भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ मेरे रास्ते में आए, मुझे अपनी आत्मा के प्रीतम से मिलना है। दृढ़ संकल्प करके अगर घर से वो चले सुंदर साथ जी, तो हम जानते हैं कि पठान के वेश में आकर पिया पर ब्रह्म उनसे मिले, स्वयं उनकी गठरी भी उठाई, पेट में दर्द उठता है वो दर्द भी मिटाया। तो सुंदर साथ जी ये है दृढ़ संकल्प की अहमियत, कि अगर हम दृढ़ संकल्प करके चलते हैं तो धनी जी भी हमारे पीछे पीछे हमारे संग ही होते हैं। वो सिर्फ एक हमारे प्रेम की परीक्षा हो रही होती है कि आत्मा के अंदर संकल्प कैसा है। और हम सुंदर साथ हमारा संकल्प कैसा होता है, हमें अगर ये बता दिया जाए सतगुरु महाराज के द्वारा कि सुंदर साथ जी आप प्रेममयी चितौनी में डूबिए, आप प्रतिदिन धनी जी का वाणी का पठन मनन करिए। तो सुंदर साथ जी हम सब जानते हैं 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन हम चितवन में बैठ जाएंगे और क्या कहेंगे कि हमारी तो कमर दर्द होती है या हमारा मन भागता है, अभी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो संकल्प वहीं पे ढह जाता है हमारा। पर संकल्प कैसा होना चाहिए ये स्वयं वो तन हमें बता रहा है, जिस तन में आगे धनी जी बैठकर लीला करेंगे, जो सतगुरु रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सुंदर साथ जी हादी हमारे जो हमें हिदायत कर रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं तुम्हारा संकल्प कैसा होना चाहिए। उस तन के अंदर स्वयं परम धाम की श्यामा जी की आत्मा है, तो धनी जी ने उनके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करवाया। तो सुंदर साथ जी अगर हम रहनी में आना चाहते हैं
तो उसके लिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ भी कार्य करना है, हमें उसके लिए दृढ़ हो जाएं। भले ही हमें वाणी का पठन मनन करना है, भले ही हमें प्रेममयी चितवनी में डूबना है, भले ही हमें कोई सेवा पूजा करनी है, चर्चा श्रवण करना है, हमारा संकल्प दृढ़ हो। ये ना हो कि हम 1-2 दिन करें और फिर छोड़ दें कोई ना कोई बहाना करके। तो उससे क्या होता है ना, हम जितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, जब बीच में हमारा संकल्प टूट गया तो उतनी ही सीढ़ी हम फिर नीचे आ जाते हैं। अब जितनी सीढ़ी हमने चढ़ी होती है उतनी ही सीढ़ी हमें फिर से पार करनी पड़ती है। तो इस चक्कर में हमारी जो 100 सीढ़ियों की यात्रा है ना, वो अधूरी ही रह जाती है। हमारा जीवन बीत जाता है पर हम जो कार्य करने आए थे उसमें सफल नहीं हो पाते। इसलिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जिस प्रकार समंदर में यात्रा करने वाला यात्री जलयान के नष्ट हो जाने पर भी अंतिम सांस तक अपने हाथों से तैरकर समंदर को पार करने का साहस रखता है। अब ये तो समंदर के एक यात्री की उदाहरण है सुंदर साथ जी, पर हमारे ऊपर कैसे घटित होती है? ये सारा संसार हमारे लिए क्या है? एक खारा भव सागर, एक खारा समंदर है। और जैसे समंदर में यात्रा करने वाले यात्री का यान जो होता है वो नष्ट हो जाता है ना, यहाँ पर आकर परम धाम की आत्माओं का भी जो जलयान है ना वो नष्ट हो गया है। हमारा जलयान क्या है सुंदर साथ जी? धनी जी का प्रेम जो माया ने यहाँ नष्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारे अंदर क्या घुस गया है? जैसे समंदर में कोई प्राणी डूबता है, उसके अंदर खारा जल चला जाता है ना, तो वो तड़प तड़प के प्राण छोड़ देता है। ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमारी सुरता जब इस संसार में आ गई तो माया के हमारे अंतस्करण में प्रविष्ट हो जाने से ना हमारी भी वो स्थिति हुई पड़ी है कि सांस लेनी मुश्किल हुई पड़ी है। पर अगर हमने धनी जी के चरणों में सतगुरु महाराज जी के सानिध्य में रहकर वो कला सीख ली ना कि हमें समंदर के इस जल से पार कैसे होना है, डूबने से स्वयं को कैसे बचाना है। अब जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, वो जितनी देर अपना मुख ऊपर रखेगा उतनी देर बचा रहेगा ना, क्योंकि आँख में, नाक में, मुंह में उसके पानी जब तक नहीं जाएगा वो बचा रहेगा और हाथ पांव झटकता रहेगा। ऐसे ही इस खारे भव सागर में रहते हुए अगर हम अपनी आँखों को कहाँ रखेंगे, नज़र को कहाँ रखेंगे? धनी के चरणों में। और अपनी नासिका को कहाँ रखेंगे? धनी के प्रेम की महक में। और अपने कानों को कहाँ रखेंगे? धनी जी की वाणी सुनने में। और अपने मुख को कहाँ रखेंगे? जुबान को, मुख से जिससे बोलते हैं धनी जी के गुणगान करने में। अगर ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो हम भी समंदर में डूबने से बच जाएंगे सुंदर साथ जी। भले ही हमारा यहाँ पर आकर प्रेम खो गया है, वो प्रेम लौट आएगा। धनी जी हमारे तन में इतनी शक्ति प्रदान कर देंगे कि ये हाथ पांव जब धनी की सेवा में चलेंगे ना तो हमें तैरना आ जाएगा। इस भवसागर में हम तैरना सीख जाएंगे। तो ये होगा दृढ़ संकल्प से कि प्रतिदिन हम संकल्प अपना दृढ़ करें, मुख से, वाणी से, कर्म से, हर तरह से धनी जी का गुणगान करें। धनी जी ने हमें ये 5 जो हमारी गुण अंग इंद्रियां हैं, है ना, जो हमें दिया है 5 तत्व का बना हुआ ये तन, और इसके अंदर जो गुण अंग इंद्रियां हैं, उन गुण अंग इंद्रियों से हम धनी का ही गुणगान करें हर तरह से। तो आगे का बता रहे हैं हमें लौकिक सिद्धि का त्याग। अब ये भी हमें श्री बीतक साहब के दृष्टांत से समझाया जा रहा है सुंदर साथ जी कि श्री देवचंद्र जी जब हरिदास जी की सेवा में थे तो एक दिन क्या होता है, एक व्यक्ति को बिच्छू ने डंक लिया होता है। तो उस व्यक्ति को लेकर हरिदास जी के पास आया जाता है।
तो वे बिच्छू का जहर उतार देते हैं और श्री देवचंद्र जी से कहते हैं कि आप भी मेरे से ये मंत्र सीख लीजिए। तो श्री देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि गुरुदेव, आपने मुझे जो मंत्र दिया है ना, वो लाखों बिच्छुओं के जहर को नष्ट करने वाला है। लाखों बिच्छुओं के डंक मारने से जो कष्ट होता है ना, उस कष्ट को मिटाने वाला है। तो मुझे ये जो कहते हैं ना कि ये वाले बिच्छू, संसार का जो बिच्छू है, उसके काटने से जो मंत्र आप देने वाले हो, मैं उसका लेके क्या करूँगा? ये बिच्छू तो एक बार डंक मारेगा। अब लाखों बिच्छुओं का डंक क्या है सुंदर साथ जी? हम जानते हैं कि एक जीव जो होता है, जीव को लाखों योनियों में जन्म जन्मांतर के चक्कर में भटकना पड़ता है। लाखों बार वो जन्मता है, लाखों बार मरता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। अब तो हमें मानव का तन मिला हुआ है, लेकिन इससे पहले पता नहीं हम कौन कौन से जन्मों में जा चुके हैं। कहीं पे जानवर का, पशु पक्षियों का, कोई भी हमारा पहले का रहा हो सकता है। एक जीव की चेतना तो सबके अंदर ही है। तो उन योनियों में कितना कष्ट जीव को, प्राणी को सहन करना पड़ता है। तो जो वो कह रहे हैं कि जो गुरु दीक्षा आपने मुझे दी है, इससे मुझे जन्म जन्मांतर की उन बिच्छुओं के डंक से मैं बच गया हूँ। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जो हमें श्रीमुख वाणी मिली है, वो वाणी क्या है? हमें जन्म मरण के चक्कर से मिटाने वाली है। कोरे से कोरा जीव भी अगर श्रीमुख वाणी की शरण में आ जाएगा ना, तो उसको जन्म मरण के इस जो लाखों करोड़ों बिच्छुओं का डंक है ना, उससे मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम लौकिक सिद्धि के इच्छा में रहेंगे कि हमें संसार में कोई सिद्धि मिल जाए, संसार में बड़ी उपाधि मिल जाए, उसके चलते हम कार्य करेंगे, तो हम अपना जीवन नष्ट करेंगे सुंदर साथ जी। हमारे हृदय में चाहत क्या हो? एक पिया परमात्मा की चाहत। और हमारे हृदय में हमेशा यही भावना रहे कि जो धनी जी ने हमें इतनी बड़ी नियामत दी है ना, उसके आगे सारी सिद्धियां फीकी हैं। संसार की झूठी सिद्धि लेके हम क्या करेंगे? या कोई भी उपाधि लेकर क्या करेंगे? अगर दिल की सेजिया पर माशूक ही नहीं आया, सिद्धियों को लेकर घूमते रहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? संसार में दो पल की वाह वाह मिल जाएगी, पर अगर धनी नहीं मिला, प्राणों का वो नाथ प्राण प्रीतम नहीं मिला, तो लौकिक सिद्धि किस काम की? इसलिए सुंदर साथ जी, ये सिखापन हमारी आत्मा के लिए क्या है कि हमें किसी भी प्रकार की संसारिक उपाधि से दूर रहना है। हमें संसार में कोई उपाधि नहीं चाहिए। धनी जी, एक आत्मा क्या कहती है कि प्रीतम मुझे तू चाहिए। जब श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में धनी जी विराजमान होने जा रहे थे ना, तो इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती है? मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करो दुल्हन। धनी जी कहते हैं कि इंद्रावती, मैं तेरे धाम दिल में विराजमान होऊंगा और तुम्हें दुनिया का साहिब होने की उपाधि दूंगा। सारी दुनिया तुम्हें मेरे नाम से जानेगी, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानेगी। तो इंद्रावती सखी क्या कहती है कि धनी, मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पियो सो, श्री महमत कहे बेर बेर। मेरे प्रीतम, मुझे तो तुम्हारा वो प्रेम चाहिए, वो दर्द चाहिए, वो बिरहा चाहिए, जिसके चलते तो मेरे धाम दिल में विराजमान है। मुझे कोई लौकिक उपाधि नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना है दुनिया का प्राणनाथ, मुझे तो तेरी प्रियतमा बन के रहना है। तो सुंदर साथ जी देखिए, ऐसे ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि इस धरा पर पड़ी है सुंदर साथ जी,
उनकी चरण धूलि, चरण रज भी हम बन जाए ना, तो क्या हमारा जीवन बदल जाए। और आगे सच्चा व्रत। अब सच्चा व्रत क्या है, ये घटनाक्रम भी हम जानते हैं सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब से। जब कानजी भट्ट के पास श्रीमद् भागवत की कथा सुनते होते हैं श्री देवचंद्र जी, और एक दिन क्या होता है कि एकादशी के दिन तो भरपेट भोजन करते हैं और द्वादशी के दिन उपवास करते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो क्या कहते हैं कि एकादशी के दिन चर्चा श्रवण होती है, सत्संग मिलता है, इसलिए मैं जब मुझे मेरी आत्मा का आहार मिलता है ना, तो मैं अपने तन को भी भरपेट खिलाता हूँ। और जिस दिन मुझे आत्मा का आहार नहीं मिलता, उस दिन मैं तन को भी नहीं खिलाता, इसलिए उस दिन व्रत करता हूँ और एकादशी को भोजन करता हूँ, क्योंकि उस दिन सत्संग मिलता है। तो सुंदर साथ जी, ये है रहनी कि जिस दिन हमारा जीवन इस संसार में खाने पीने में आनंद में ना बीत जाए, जिस दिन हमारी आत्मा को आहार मिले, उसी दिन हम सोचें कि आज हमारा भोजन हो रहा है। और व्रत की बात करें तो व्रत और उपवास में क्या अंतर है सुंदर साथ जी। जब हम भोजन का जिस दिन त्याग करते हैं वो तो उपवास होता है। व्रत कहते हैं दृढ़ संकल्प को। अब श्री देवचंद्र जी ने क्या दृढ़ संकल्प कर रखा है, क्या व्रत लिया हुआ है कि जिस दिन मेरी आत्मा को भोजन मिलेगा ना, उसी दिन मैं शरीर को भोजन दूंगा। जिस दिन मेरी आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, उस दिन मैं शरीर को भी भोजन नहीं दूंगा। ये है व्रत। ऐसा व्रत हमारे अंदर भी आ जाए सुंदर साथ जी, तो कैसे धनी हमसे दूर रह सकते हैं। हम भी ये प्रण करें कि प्रतिदिन हम चितौनी करेंगे, प्रतिदिन धनी जी को रिझाएंगे। जिस दिन भी श्री मुखवाणी का श्रवण नहीं करेंगे, जिस दिन भी धनी जी को चितौनी में नहीं हृदय में बिठाएंगे, उस दिन तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं। ऐसा व्रत हमारा भी हो जाए तो कैसे प्रीतम दूर हो सकते हैं। आगे है श्रवण निष्ठा। श्रवण कहते हैं सुनने को, कि सुनना, सत्संग जो हम सुन रहे हैं, धनी जी की वाणी के मीठे वचन जो हम सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, उसके लिए हमारे अंदर कितनी दृढ़ता है। अब देखते हैं हम कि जब चर्चा का श्रवण करने के लिए जाते हैं श्री देवचंद्र जी, बुखार भी आ जाता है, बुखार से तपने लगते हैं। माता पिता जबरदस्ती रोक तो लेते हैं, पर रोकने पर क्या होता है, मूर्छित होकर गिर जाते हैं कि जब तक मैं कथा नहीं सुनूंगा तब तक मुझे चैन आने वाली नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए हमारे अंदर सत्संग के लिए, क्योंकि सत्संग क्या है, सत्य का संग करना। सत्य का संग हम जितना अधिक करेंगे उतना ही झूठ हमसे छूटता जाएगा। और सत्य क्या है, केवल एक परमात्मा। जितना हम सत्य स्वरूप को दिल में बसाते जाएंगे, उतना ही झूठ की ये लहरें हमसे दूर होती जाएंगी। तो सुंदर साथ जी, यही है वास्तविक रहनी। जो कोई परम धाम की आत्मा रहनी को आत्मसात करती है ना अपने दिल में, कि मुझे रहनी में आना है। रहनी कौन सी, परम धाम वाली। जैसे परम धाम में हम रहा करते थे, धनी के चरणों में हर पल उन्हीं का चिंतन होता था, हर पल दिल में पिया पिया होता था। अब इस संसार के में आने के पश्चात भी अगर हमारी स्थिति ऐसी हो जाए तो वही हमारी रहनी है। पर उसके लिए जो कसौटियाँ कही गई हैं वो है दृढ़ संकल्प,
लौकिक सिद्धि का त्याग, सच्चा व्रत और श्रवण निष्ठा। और आगे है जातिगत भेदभाव झूठे हैं। अब देखिए जात पात की हम बात करें तो सुंदर साथ जी पहले जब चौथे पांचवें दिन की लीला थी तब तो जात पात पूरे जोरों पर थी। तब तो कोई छोटी जाति वाला किसी कुएं के पास से भी गुजर जाता था तो ऐसा मान लिया जाता था कि ये कुएं का जल अशुद्ध हो गया है। आज तो इतना जात पात का प्रचार नहीं है, पर जात पात को सबसे पहले मिटाया किसने? श्री देवचंद्र जी ने, सतगुरु धनी ने। अब देखिए खोजी बाई नामिक एक महिला होती है जो मुस्लिम होती है, उनको ही भोजन की सेवा देते हैं, क्योंकि जात पात के बंधनों से हमें ऊपर उठाने के लिए। क्या परम धाम में कोई हमारी जात है? परम धाम में हम सब की क्या जात है सुंदर साथ जी? हम सब हक जात हैं। एक हक का हम दिल है, एक अक्षरातीत का हम अंग है, तो इसलिए हम सब हक जात हैं। हम कहलाते हैं स्वयं को सुंदर साथ, क्योंकि हम सुंदर बाई जी के अंग हैं, तो हम सुंदर साथ हैं। उस परमानंद के आनंद में विहार करने वाले हैं, इसलिए हम क्या हैं? आत्मा है, परम हंस हैं, उस परम सत्य को जानने वाले हैं। हंस जिसका चरित्र बिल्कुल साफ होता है, कोई दाग नहीं होता उसके चरित्र में, तो ऐसे सुंदर साथ से कैसे उपेक्षा की जा सकती है कि वो जात पात को बढ़ावा देंगे, या यहाँ पर इस झूठे संसार में आकर हम किसी सुंदर साथ को जात पात की नज़रों से देखेंगे कि ये छोटी जाति का है या हम बड़ी जाति के हैं। क्योंकि जाति तो यहाँ इंसानों की है, परम धाम में कोई जात नहीं है, सबकी प्रेम की जात है। जाके प्रेमे के वस्त्र, या के प्रेमे के भूखन, जाके प्रेमे का साजो सिंगार। तो वास्तविक रहनी में जो कोई आत्मा आएगी सुंदर साथ जी, वो जात पात से परे हो जाएगी, सबको एक प्रेम के नजरिए से देखेगी, सबको एक सुंदर वाई के अंग सुंदर साथ के नजरिए से देखेगी। तो आगे है सुंदर साथ जी, प्रेम साधना के समय का बंधन नहीं। अब हम कहते हैं कि प्रेम में साधना के समय की जब बात की जाती है तो सुंदर साथ कहते हैं कि ध्यान हम करें तो कितने समय के लिए करें? क्या ध्यान करने के लिए एक प्रेमिका क्या ये पूछेगी कभी कि वो अपने प्रेमी को कितने समय के लिए रिझाए? या एक पत्नी ये पूछेगी कि पति को दिल में बसाना है तो कितने समय के लिए बसा के रखना है? पति पत्नी का जीवन है, प्राण घन है। एक प्रेमिका का प्रेमी उसका जीवन है, वो तो हर पल उसका चिंतन करेगी, हर पल उनके प्रेम में डूबी रहेगी। तो क्या कहा है श्री मुखवाणी में? खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, ब्रह्म न छोड़े माशूक के, जाकी असल हक सो निस्वत। एक ब्रह्म आत्मा क्या करेगी? खाते पीते उठते बैठते हर पल धनी के चिंतन में डूबी रहेगी। अगर हम वास्तविक रहनी में हैं सुंदर साथ जी, तो हम ये प्रश्न कभी करेंगे ही नहीं कि हमें अपने प्रीतम को रिझाना है, अपने माशूक को रिझाना है, तो कितने समय के लिए रिझाएं। एक प्रेमिका का तो सारा जीवन ही अपने प्रीतम के लिए होता है, इसलिए प्रेम साधना में समय का कोई बंधन नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। और आगे है दुख की उपयोगिता। अब दुख की हम बात करें तो श्री मुखवाणी क्या कहती है? दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। सारा संसार आज दुखों से भागता फिर रहा है। हम देखते हैं कितने पीर पैगंबर इस समय हो रहे हैं
जो संसारिक दुखों को टालती हैं, तो देखा देखी दुनिया भाग रही है कि किसी तरह से हमारे दुख समाप्त हो जाए। पर एक परम धाम की ब्रह्म आत्मा जो रहनी में आएगी, तो वो क्या करेगी? धनी से क्या मांगेगी? दुख को मांगेगी। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़े क्यों कर जाई। मामती जी कहते, धनी जी ये दुख तो मुझे इतना प्यारा है कि इस दुख को तो मैं छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि इस दुख के आने से मुझे तेरे प्रेम का सुख मिला, तेरे सानिध्य का सुख मिला। तो दुख बहुत अनमोल है सुंदर साथ जी। ये दुख की एक घटना हमें महाभारत काल से भी मिलती है। जब श्री कृष्ण भगवान जी कुंती से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो अब कुछ मांगे। युद्ध के पश्चात जब सारा माहौल शांत हो जाता है, तो वो क्या कहती हैं कि केशव, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे मेरे वो दुख के दिन लौटा दीजिए, क्योंकि उन दुख के दिनों में आप हर पल हमारे साथ थे। तो श्री मुखवाणी कहती है, दुख की प्यारी प्यारी पियो की। जिसने दुखों को झेलना सीख लिया ना, वो धनी की बहुत प्यारी हो जाती है। धनी उसका साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। तो दुख की बहुत अहमियत है सुंदर साथ जी, इसलिए दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख आने पर धैर्यपूर्वक उनसे संघर्ष करना चाहिए। हम देखते हैं कि जिस तन में परम धाम की श्यामा जी हैं, कितना कष्ट झेल रहे हैं, पर एक पिया मिलन की आस है। जिस तन में स्वयं प्रीतम अक्षरातीत ने विराजमान होकर परम धाम की समस्त निधियों को प्रस्तुत करना है, उन्हें कितना तपाया जा रहा है दुखों की भट्ठी में, पर फिर भी कभी हृदय से ना आस छूटती है, ना उम्मीद छूटती है। ये है वास्तविक रहनी। हम कह तो देते हैं सुंदर साथ जी कि हम रहनी में हैं, रहनी वास्तविक है क्या, वो हमें बता रही है हमारी वाणी। अब ये जो बताए हैं सुंदर साथ जी, अगर इन गुणों में से कोई गुण भी हमारे अंदर है, तो हम खुद आत्म मंथन करें कि हमारे अंदर कितनी रहनी है और कितनी आनी बाकी है। आगे है, विद्वता का अहंकार मूर्खता है। अब विद्वता किसको कहा है? किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाए, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, तो विद्वान होने का अहंकार बांध के बैठ जाए कि मेरे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है, तो ये उसको हम क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? उसको हम मूर्ख ही कहेंगे ना, क्योंकि बुद्धिमान जो असल में होगा तो वो जानता है कि मेरे पास जो कुछ है वो उस पिया पर ब्रह्म का दिया हुआ है, मेरे में कुछ है ही नहीं। क्योंकि जिसने अपना दिल उस अक्षरातीत के दिल से जोड़ लिया, वो जानता है कि सारा खजाना कहाँ से आ रहा है, कहाँ है उस खजाने की असल चाबी। और अगर विद्वता का अहंकार पालकर कोई रहता है, तो वो विद्वान नहीं, मूर्ख है। अब देखिए क्या होता है सुंदर साथ जी, जो सच्चा विद्वान होता है। अब श्री इंद्रावती जी की आत्मा जब धनी जी का दीदार पा लेती है, तो सारी नियामत कहाँ से आ रही है? धनी जी के दिल से। आठों सागरों का सुख प्रवाहित हो रहा है, परम धाम का जर्रा जर्रा वर्णन हो रहा है। पर फिर भी क्या कहती हैं? ए शब्द इंद्रावती से ना कहीं जाए, कि ये मेरे कहे हुए नहीं है, ये ज्ञान मेरा दिया हुआ नहीं है, इसे देने वाले तो स्वयं पिया पर ब्रह्म है।
तो सुंदर साथ जी, हमारे पास जो कुछ है हमेशा अपने हृदय में यही चाहत रखें, यही आस रखें कि जो कुछ है धनी जी आपका है।